हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, सुबह सुबह उठ चुके हैं। अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है ना। करेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30, है ना। खुशनुमा मौसम, बढ़िया बेहतरीन, चिड़ियों की चहचहाट। और आगे आगे जो होगा दोस्तों, एक्टिविटी दिखाएंगे आपको, है ना। दिनचर्या, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप हमें सब्सक्राइब कर सकें, है ना। तो फिर करते हैं आपसे बात गुड मॉर्निंग के साथ, है ना। और ये सूखी घास का नाश्ता करती हुई भैंसिया, है ना। और ये गाय, ओ भाऊ। और सेरेलैक खाता हुआ बेबी, ये सेरेलैक खा रहा है ना। सेरेलैक खा रहा है तू, हे बेबी। बेबी हेलो करो, हेलो 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 बेबी, हेलो हेलो बेबी, हेलो हेलो बेबी, हेलो हेलो बिल्लू बिल्लू। हाँ, बड़ी जिज्ञासा से देख रो कैमरो। हेलो मतलब बेबी, हे बेबी, हे बेबी, हे बेबी। दोस्तों, ये है एक खड़िक का पेड़। खड़िक के पत्ते खिलाते हैं जानवरों को। कितना खूबसूरत और कितना मोटा पेड़ है। ओ, कितना छायादार हो रहा है ना दोस्तों। अब ये हिसाऊ भी होने लगे हैं, हिसालू बोलते हैं हमारे यहाँ। अभी हरे हरे हो रहे, और कुछ दिन बाद इनमें फूल जाएंगे और पीले हो जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे फिर, है ना। दोस्तों, दो लोगों को जरूरी काम है, कल आया था ये। तो ये अब जा रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ। तो देहरादून जा रहा है। वो पीछे जो भतीजा है उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं डॉक्टर साहब को, है ना। तो डॉक्टर साहब अब जाएंगे और 3-4 दिन के बाद आएंगे। तब तक हम इनको नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको बोलेंगे बाय बाय। बाय बाय अब इसलिए। और मैं जा रहा हूँ इनको तो यहाँ रोड तक छोड़ने, इनको गाड़ी में से कुछ सामान देना है ना। तो इनको सामान हैंड ओवर करते हैं और फिर इनको बेचते हैं। ये है गाड़ी, इसमें से देते हैं कुछ सामान। ये लो, लो भैया, ये है तुम्हारा। ओ बाप रे, बैग, ये पकड़ो। बस इतनी बैग। हाँ, इतनी बैग है, कम है, और देना कुछ। और ये इनकी दुकान है। पहले ये अब पापा करते थे, तब से वो गुजर गए हैं तो दुकान बंद है, क्योंकि बच्चे बाहर ही रहते हैं ना। कुछ दूरी तक ये बाइक से जाएंगे और उसके बाद बस से, है ना। तो बाइक लाया है ये, तो हमें बाइक से जाएगा। बाय बाय बाय। चलो, ये लोग चले गए, हम भी चलते हैं ऊपर की ओर। उनको बच्चों को बाय बाय बोलने के बाद घर पहुंच चुके हैं। सांस चढ़ रही है और ये नातनी भी उठ गई है। वो देखो क्या कर रही है गाय, फाँव कर रही है ना। दोस्तों देखो कितना बड़ा पेड़ है। बोलो सेल्फी। कैमरा फ्रेंडली है, कैमरा फ्रेंडली, है ना। गो घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, फुई 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 फुई। कैसे करी सेल्फी, कह रही मेरी सेल्फी लो। कल नहाया है ना इसने, परसों नहाया था। ब्यूटी पार्लर जा रही मेरी बेटी। ये देखो, भैंसिया ब्यूटी पार्लर में है और इसकी ब्यूटिशियन है। कंगी कर दी सुबह सुबह इसकी। कैसे खेल रहा है, मस्त एकदम। मुर्गी का दाना खाते हुए देखा आपने, टक 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 टक। दोस्तों, आज खाने में बनाया है झोली भात और पाइंग का कप, है ना, पालक की कपली, और बना हरी सब्जी। तो दोस्तों खाते हैं, एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि मैं होम टूर करवाऊंगा इनका, है ना। तो आज चलो होम टूर करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पर क्या क्या है ना। गांव घर के मकान कैसे होते हैं
और क्या है वो क्या दिखाना है, मतलब गांव घर के कैसे मकान होते हैं वो एक बार दिखाना है ना। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं, होम टूर करवाते हैं। दोस्तों ये है पूरा घर बाहर से। चलो गोट चलते हैं, ये लगी है, खोलते हैं इसे। और ये है गोट कुछ इस तरह से। यहाँ इन्होंने पहले, यहाँ जब परिवार बड़ा था तो यहाँ सोने का बना रखा था पहले, तो अब हटा दिया है। तो ये लकड़ी घास पात रखी है। तो ये है गोट और इसकी हाइट आप देख ही सकते हो, कम ही है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, लाइट जलाते हैं तो यहाँ पर बच्चियाँ बंधी है और यहाँ पर गाय, और उधर आगे भैंस दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, है ना, ये भैंस है। तो इस तरह का गोट है। तो बढ़िया गोबर की खुशबू आ रही है ना। तो ये है, और यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, दरवाजे को ऐसे ही बंद कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो एक खूबसूरत सा ऊन का बना हुआ ये लगा हुआ है, और दो घोंसले जो पूर्वज हमारे बनाते थे, तो घोंसले ज़रूर रखते थे, है ना। और ये है अंदर जाने के लिए। और एक कुमाऊनी का जो ऐपड़ आर्ट होता है, ये कुमाऊं में ही देखने को मिलेगा। तो ये ऐपड़ आर्ट है खूबसूरत। तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों आपने ऐपड़ आर्ट देख लिया है, तो अब चलते हैं रसोई की तरफ। दोस्तों ये है रसोई। रसोई में आप रिलेट कर पाएंगे, हर पहाड़ी रिलेट कर पाएगा। जैसे कि रसोई में घुसते ही दो ड्रम रखे होते हैं। तो एक ड्रम में तो चावल है, एक ड्रम में आटा। तो इस तरह से है। और दूसरा ये देख रहे होंगे आप, इसे बोलते हैं जौ, है ना। इसमें कोई भी सामान रखते हैं। और एक ये देखो हमारा पारंपरिक है, जिसमें दही जमाते थे, लकड़ी का है ये, इसे बोलते हैं ठेकी पहाड़ी में, हमारी भाषा में, है ना। ये ठेकी है। लेकिन आजकल दही दूध तो इसमें नहीं जमाते कर, इसमें रखा हुआ नमक, जानवरों के लिए, बकरी के लिए नमक, मोटा नमक है ना, कुछ इस तरह से। और कुछ इस तरह से हर पहाड़ी के घर में एक सिलबट्टा होता है। और आपने दिल्ली में देखे होंगे पूरे छोटे छोटे सिलबट्टे, और ये घिस घिस के देखो कितना गहरा हो चुका है, इतना बड़ा सिलबट्टा है। इसमें बहुत सारा मसाला एक साथ पीसा जा सकता है ना। ये है एक अच्छा बड़ा सिलबट्टा। घरों में जब आग जलती है तो अक्सर ऐसे बर्तन आपको दिखाई देंगे। ये देखो कितने साल पुराना डालडा घी का डब्बा है, इस पर नाम भी नहीं दिखाई दे रहा, ये इतना काला हो चुका है धूल से, है ना। और अपना जो रसोई है, रसोई में एक खिड़की होती है जिससे, जो ये यहाँ से आपको देखने के काम भी आती है और हाथ वाथ धोने के काम भी आती है ना। और आ जाओ दोस्तों, दूसरा जब रसोई में हम इधर हमारा जैसे रसोई है, तो आपने ये देखा होगा ये जो दो ये तख्ते लगे हैं, ये तख्ते का भी एक पर्पज़ होता है। जैसे कि एक तो जो है पहले बुजुर्गों का ये मानना था कि जो खाना बनता है उसमें डायरेक्ट किसी की नज़र ना पड़े, है ना। तो इसलिए तख्ते लगाए जाते थे। दूसरा रीज़न ये है कि जो पहले बुजुर्ग होते थे वो धोती पहन के खाना खाते थे। अब जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो धोती पहन के खाना बनाती थी। तो उस केस में क्या होता है, ना तो डायरेक्ट इस पर कुत्ता जाए और ना ही कोई बच्चा जाए। बच्चा जाएगा तो वो जलती हुई लकड़ी से उसे डामते थे, है ना, तो वो डरता था। तीसरा यह है, अगर खाना बना रहे हैं तो डायरेक्ट हवा वहाँ तक पहुँचेगी, है ना। और भी कोई रीज़न होंगे, मुझे इतना ही पता है। तो आगे चलते हैं रसोई की तरफ। आपने देखा होगा तख्ते के दूसरी तरफ इस तरह से कील वील ठोक के बर्तन टांगने का सिस्टम बना रखा है। और अब आ गई है गैस, तो एक तरफ गैस के लिए भी जगह बना दी। पहले रसोई थी, पहले जैसे हमारी सास थी वो खाना बनाती थी, यहाँ मेरे ससुर जी बैठ के अपना खाना खाते थे। बाकी हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते थे शुरू से, तो आज भी यही खाते हैं, है ना। और दूसरा चूल्हा है। चूल्हा पहले दूसरे टाइप का था और ये बहुत बेहतरीन चूल्हा है। ये चूल्हा कोई भी अगर चाहे तो बनवा सकता है, जो गांव घर से देख रहे होंगे। तो ये चूल्हा इस तरह से है। आप यहाँ से लकड़ी लगाते हो तो एक बर्तन यहाँ रखना है, तो दूसरा बर्तन यहाँ चलता रहेगा गर्म। और इसमें क्या होता है, जो धुआं होता है नहीं होता धुआं है, क्योंकि इसके द्वारा बिल्कुल बाहर निकल जाता है, तो धुआं कम होता है पहले की अपेक्षा। पहले बहुत धुआं होता था। और दूसरा, हर पहाड़ी के घर में आपने केतली देखी होगी, है ना। हर एक के घर में केतली होती है। तो ये चाय बनाने के लिए भी छोटी होती है, तो छोटी तो ये यूज़ नहीं करते। तो ये गर्म पानी के लिए ये हमेशा इस चूल्हे पे रहती है। तो अभी भी इसमें पानी रखा हुआ है, कुछ इस तरह से है। और एक पारंपरिक अलमारी में होता क्या है
क्योंकि अपने जो गाय भैंस ब्याती है तो उसके लिए दूध रखने के लिए, बाकी कुछ ऐसा सामान जो बिल्ली विल्ली कुत्ता उत्ता मुंह न मारे तो रोटी वोटी रखने के लिए ये एक पारंपरिक अलमारी हर जगह हर रसोई में मिल जाएगी आपको, है ना। पहले के उसमें ये चटकनियाँ होती नहीं थी, या नए ज़माने के पहले ज़माने में यही होता था, इसे बोलते हैं बिल्ली, है ना, बिल्ली। तो दूसरा और एक और बात, हर रसोई घर के ऊपर ये लकड़ी रखने का टांड होता है, तान बोलते हैं इसे। तो इसमें लकड़ी रखी जाती है, जब बारिश के टाइम पर बाहर गीली हो जाती है तो यहीं से निकाल के यूज़ किया जाता है। और यहाँ बहुत सारा छूल है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारा छूल है जो चीड़ के पेड़ से निकलता है, छिलुक जिसे बोलते हैं, है ना। तो खुशबू वाला क्या खुशबू आ रही है ना। तो ये है रसोई का, है। और रसोई में कुछ इस तरह बर्तन रखने का सिस्टम। और एक ये है, ये भी एक ठेकी है, इसमें भी दूध दही जमाया जाता था, है ना। तो आज के लिए नमकदानी का काम कर रही है। और इसे बोलते थुमी। उस दिन हम इस पर छाछ फान रहे थे तो आपने देखा ही होगा। और ये होती थी थुमी पहले इस पर लगने के लिए, अभी तो केवल छाछ फाड़ने के लिए सपोर्ट के लिए बना रखी है। वैसे होती थी क्योंकि ये छोटा है, तो बड़े जो होते हैं मकान जिसके बीच में दीवार नहीं होती तो वहाँ बीच में एक थुमी लगती थी पहले तो। और ये जो पुराने मकान है इस टाइप का होता है, इसमें चीड़ के पेड़ को फाड़ के बनाया जाता है। तो इसके ऊपर मिट्टी, फिर पठाली मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे खुला है, तो पहले क्या था, ये दूसरा मकान था पुराना, तो यहाँ से नहीं नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, एक चौथर था, चौथर होते थे जो पहले, तो पुराने मकान में चौथर था, और यहीं से नीचे जाने का था। तो उसी में मॉडिफिकेशन करके ये किचन बनाया गया है, ये मकान बनाया गया है दोबारा से। ये मैं आपको बाहर से दोबारा दिखाऊंगा। एक है गेट है एंट्रेंस, और इसकी हाइट बहुत कम है, पहले बुजुर्ग लोग कम ही हाइट रखते थे। और दूसरा एक ये लेंटर वाला मकान है, तो यहाँ बैठक भी है, तो इस तरह से यहाँ बैठने का इंतज़ाम है ना। इसकी हाइट तो ठीक ठाक है, फिर भी 6 फुट से कम ही है। और आप चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ भी हाइट ऐसी है, कम है, ये सिर पे लग जाता है कई बार। तो यहाँ पर क्या था, पहले पूरा कमरा जो है, यहाँ ये भकार था जिसमें अनाज भरे जाते थे। मैंने भी देखा उनमें 3 कंपार्टमेंट थे, 2 में मैंने हमेशा अनाज देखा, है ना। तो अब वो ख़त्म हो चुका है, अनाज अब ख़त्म हो चुका है, अनाज है नहीं। दूसरा ये मंदिर है, इधर इसके पीछे मंदिर बना हुआ है, जब पूजा पाठ होती है पूरा खुल जाता है, तो इसे निकाल के बाहर कर देते हैं या खुल जाता है इधर को, और फिर इसमें पूजा पाठ का सारा कुछ होता है। एक ये छोटी अलमारी जिसमें कोई मिठाई उठाई लाए या मंदिर का सामान इसमें रखा हुआ, डायरेक्ट कुत्ता उत्ता मुँह ना मारे। हाँ एक्चुअली ये जो है, इस पर इसमें तख्ते लगा रखे हैं हमारे ससुराल वालों ने, तो और जगह लकड़ियाँ लगाते हैं, पाल बोलते हैं इसको, इसके ऊपर पाल है मिट्टी का बना हुआ, ये भी जैसे नीचे मिट्टी का ही बना हुआ। तो और दूसरा ये है भरण बोलते हैं, ये सपोर्ट दिया हुआ इन सबको, है ना। तो ये सामान वामान रखने के लिए भी यूज होता है। दूसरा है ये सीढ़ियाँ ऊपर चल, तो यहाँ से झुक के आना पड़ता है बिल्कुल, है ना। और ये सीढ़ियाँ, तो ऊपर आते ही एक यहाँ खिड़की है, इसे खोलते हैं उजाला होने के लिए, फिर लाइट खोलते हैं ना। और दूसरा यहाँ भी कुछ है नहीं ज़्यादा, पहले इन ड्रमों में सारा सामान पड़ा रहता था, अनाज भरा रहता था, बहुत सारे थे, एक कनस्तर सब में अभी भी अनाज है इनमें, है ना, थोड़ा बहुत जो भी है। और ये 2 बक्से रखे गए, और इसमें पहले उधर जो नया मकान बना था तो वो चूल्हा यहाँ खाना बनाते थे, चूल्हा आज भी यहाँ है। और दूसरा एक है पारंपरिक हमारा सूप, तो ये सूप तो आप जानते होंगे जैसे गेहूँ छींटते हैं, है ना। तो ये सूप है। और दूसरा इसमें दोस्तों एक अलमारी यहाँ पे भी है, ये वाली, ये देखो, इसमें सब में देखो अनाज भरा हुआ है, इसमें अभी भी बोतलों में बीज और अनाज सब कुछ भरा मिलेगा आपको, है ना। ये गांव घर का ही है, वो दाल को छोड़ के। आपको ले चलते बाहर, यहाँ से सीधा ये वो लेंटर जो नीचे से दिखाया था उसकी छत है। और ये है पठालिया, ये पठालिया है, जो पठाली वाला घर बोलते हैं, इसके नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर लगा के पठाली रखी हुई है। और जो मैंने नीचे से किचन दिखाई थी ये उसकी छत है, ठीक है, कुछ इस तरह का दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा होम टूर, और ये कुछ अच्छा व्यू है, यहाँ से दिखता है खूबसूरत सा। पहले के घरों में क्या होती है, मोटी मोटी दीवारें होती थी, तो उसके लिए सामान रखने के लिए इस तरह से जौले छोड़े जाते हैं, जौ बोलते हैं इसको, है ना।
तो ये जो बनाए जाते थे 1 2 3 है इसमें, तो ये सामान रखने के काम आते थे। आप चलते हैं नीचे और फिर आपको उधर वाला जो नया मकान बना है उसका टूर करवाता हूँ। दोस्तों जैसा आपने वो किचन दिखाया था, और किचन के ठीक नीचे एक गोट है, और यहाँ है बकरी और मुर्गी। इसे खोल नहीं सकते, नहीं तो मुर्गी बाहर चली जाएगी, बकरी भी बाहर निकल आएगी। तो ये आ गई बकरी और दूसरी भी आ गई तुम्हें देखने के लिए। दूसरा गोट ये है दूसरा दोस्तों। तो इसमें क्या है, कुछ सामान वामान रखा हुआ है, लकड़ी वकड़ी रखी हुई है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। और इसके ऊपर एक कमरा और है, और जिसको दिखाते हैं आपको। ये सीढ़ियाँ हैं, और ये सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, और एक छोटी सी बालकनी, और ये खोलते हैं दरवाज़ा। देखो एक खिड़की, फुल हवादार घर है पूरा, और एक स्टूडियो डेक रखा हुआ। और ये जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनके लिए रूम बना हुआ सोने वोने के लिए। यहाँ खूबसूरत एक बेड इधर रखा हुआ। और ये नए का एकदम बढ़िया लाल रंग से, लाल मिट्टी से लीपा हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास। और एक मनी प्लांट भी यहाँ खूबसूरत सा, और यहाँ बढ़िया हवा आती है दोस्तों। यार जो रात को सोता है बड़ा अच्छा फील करता है। तो ये था, और इसमें भी ऐसे कच्चा घर है, ठंडा वैसे ही रहता है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी मिट्टी का बना हुआ है। तो ये था पूरे घर का टूर मेरे ससुराल वालों का। दोस्तों ये छोटी सी बालकनी, सीढ़ियाँ तो आपने देखी ली। सीढ़ियाँ उतरते हैं, वहाँ से आते ही एकदम राई का खेत, और वो मैंने बार बार आपको तो कई बार दिखा चुका हूँ। और इधर वॉशरूम है, इसमें इंग्लिश टॉयलेट भी बनी हुई है मेरे जैसे लोगों के लिए, है ना। और ये भी खेती नहीं के है, आप देख ही रहे होंगे हरे भरे। और एक इतना बड़ा बेहतरीन पहाड़ है, और उसके किनारे पे कोई भीड़ से, तो यहाँ बैठने में बड़ा आनंद आता है दोस्तों। यहाँ से इस समय जो मौसम ठंडा है, ये उखल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले भी। दोस्तों ये था हमारा ससुराल का हाउस टूर। तो आपको ये हाउस टूर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाल वाला बटन दबाना, और अच्छे कमेंट करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फॉलो करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।